प्यारे बच्चों, दूसरा अंश और इसमें जो पांचवा शेर है वो ये है आपकी गज़ल का। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बाद रुस्तुए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। बाद रुस्तुए होशो हवास, बादरुस्त होशो हवास यानी पूरे विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ। अब यहाँ पर शायर की जो ये बात है, ये शेर है, ये दो तरह से है। अगर हम ईश्वर प्रेम की बात करें तो भी, और प्रेयसी के प्रति बात करें तो भी। ये कीमत भी अदा करें हैं बाद रुस्ते होशो हवास। चाहे प्रभु भक्ति में जाना हो और चाहे प्रेम में जाना हो, समर्पण हमें दोनों जगह करना पड़ता है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति को छोड़ा, और इतना ही नहीं, लोग तो कहते हैं कि ये तो कुलनाशनी है। लेकिन जब हम प्रेम में डूब जाते हैं तो वह प्रेम एक सच्चा सौदा है, और उस प्रेम में डूब करके हमें अपने विवेक, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम का सौदा जो है वो सरल नहीं होता है, और प्रेम के सौदे में सियानापन नहीं चाहिए कि ये कीमत भी अदा करें हैं बाद रुस्ती कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अगर मैं तेरे पनाह में आया हूँ और मैंने तेरे शागिर्दी को, तेरे भाव को और तेरे स्वरूप को समझ करके अपने आप को समर्पित किया है, तो इस सौदे को मैंने बिल्कुल अपनी पूर्ण बुद्धि के साथ समर्पण किया है। तेरा सौदा करने और दीवाने ही होंगे। उर्दू में दीवाना शब्द पागल के लिए आया है। ये नहीं जो ऐसे घूमते फिरते ना, पागल। पागल का मतलब कौन है? जो समर्पित है। पागल, अगर हम इन दो शब्दों को अलग कर दें, गल पंजाबी में कहते हैं बात को। जिसने गल को पा लिया, जिसने विचार को पा लिया, वो पागल है। तो जो प्रभु भक्ति में समर्पित हो जाता है, जो प्रेम में समर्पित हो जाता है, वो क्या है? अलग ही तरह का जीव है, और उसने इस देह का, इस जन्म का अर्थ समझ लिया है। तो उसने एक सौदा कर लिया है कि मुझे माया में, बाह्य आकर्षण में नहीं बनना है। बस एक तेरे और मेरे बीच में एक मोल भाव हो गया, एक सौदा हो गया है, और पूर्ण विवेक के साथ, होश हवास के साथ, कि अब तो मुझे तुम्हारे चरणों में ही अपना जीवन यापन करना है। तेरे गम का पासे अदब कुछ दुनिया का ख्याल भी, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। तेरे गम कहते हैं दुख, पासे अदब सम्मान, ख्याल कंसर्न, दर्द के मारे चुपके चुपके रो रहे हैं। चुपके चुपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये प्रेम की बात है बेटा। आप किसी से प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं वो आपसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम एक तरफा भी हो सकता है। और जब हम प्रेम में असफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम का प्रतिक्रिया या मेरे समर्पण का भाव जब मुझे नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है? मैं गम में डूब जाता हूं। तब ये बात निकल के आती है कि तेरे गम का पास है अदब कुछ दुनिया का ख्याल, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके, कि तूने मुझे जो गम दिया है, तूने मुझे जो तिरस्कार दिया है, तूने मेरे प्रेम को जो स्वीकार नहीं किया है, उस गम को, उस तिरस्कार का मैं सम्मान करता हूं। और इतना ही नहीं, मुझे दुनिया का भी ख्याल है। क्यों? अगर मैं सबके बीच में रहूंगा, अगर मैं सबके बीच में
चिल्लाऊंगा और अपने असफल प्रेम की घोषणा करूंगा तो निश्चित है तुम भी बदनाम होंगे और मैं भी बदनाम होऊंगा। तेरे गम का पास से अदब है कुछ दुनिया का ख्याल, दुनिया का भी ख्याल है मुझे। क्यों? क्योंकि दुनिया हर तरह से मारती है। अगर आपके पास सुख है तो भी कुछ कहेगी और दुख है तो भी कुछ ना कुछ कहेगी। दुनिया का काम क्या है? प्रतिक्रिया देना। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके जो प्रेम में असफल है और जिनको गम मिला है, दर्द मिला है, वो कहीं कोने में जाकर के चुपके चुपके बिल्कुल एकांत में रोते हैं और अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे तेरा अदब है, तेरे सम्मान की भी रक्षा करता है। इसलिए वो अपने गम को पी जाता है और जब कभी याद आती है तो चुपचाप एकांत में जाकर के रोने लगता है। फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी, उसको इतना ही पाते हैं जितना खुद को खो लेते हैं। फितरत आदत, तवाजुन संतुलन, आलम हुस्नो इश्क। आलम कहते हैं वातावरण, हुस्न और इश्क। दो चीज है, एक हुस्न खूबसूरती और एक होता है इश्क यानी प्रेम। ये दोनों में संतुलन हो जरूरी नहीं है। कृष्ण काले थे, राधा गोरी थी और राधा को कहा गया है कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कृष्ण होते हुए भी आकर्षक थे। तो जब प्रेम होता है तब वहां क्या होता है? संतुलन होता है। क्योंकि खूबसूरती और मोहब्बत में, इश्क में संतुलन बनाए रखना सरल नहीं होता है। हम उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खो लेते हैं। और इश्क में कहा गया है जो डूबता है वही पार हो जाता है। भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे मोक्ष उतनी जल्दी मिल जाएगा। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हुई और नाथ द्वारा जी के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। तो प्रेम में जो जितना डूबता है, हुस्न और इश्क, संतुलन बना के रखना है। फितरत का कायम है तवाजुन, यानी समाज क्या है? वो चाहता है कि संतुलन बना रहे। किसमें? इश्क में भी और खूबसूरती में भी। उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खो लेते हैं। जितना ही प्रेम में डूबोगे उतना ही आप प्रेम में और अधिक प्रिय पात्र बनते चले जाओगे। अगर बच्चों देखें तो जितनी भी ये गजलें हैं ये कहीं ना कहीं हमें खुदा से जोड़ने की राह दिखाती है, भगवान से जोड़ने की राह दिखाती है। क्योंकि प्रेम इस सृष्टि में सबसे बड़ी चीज है। और उर्दू शायरों ने खुदा को प्रेमिका माना है और खुद को प्रेमी, तो इसलिए वो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए तरह तरह से उसकी इबादत करते हैं। आबोताब आशार ना पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है यहाँ मोती रोने हैं। आबोताब आशार, आशार कहते हैं शब्द, आबोताब कहते हैं चमक। बैत, ये जगमग बैतों की दमक है। बैत कहते हैं मुशायरा, पोइट्री। आबोताब आशार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो। शायर कहता है कि जो मेरे आशार हैं, जो मेरे शब्द हैं, इनकी जो चमक है, इनका जो प्रभाव है, तुम उसके बारे में तुम पूछ रहे हो। पर मैं तो कहता हूं कि तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी अनुभव रखते हो। आंख रखना, निगाह रखना, अर्थात तुम्हें भी समझ है। आबोताब आशार ना पूछो तुम भी आंखें रखे हो,
ये जगमग बैतों की दमक है, यहाँ हम मोती रोले हैं। ये जगमग बैतों की दमक है। ये जो तुम्हें मेरे प्रसिद्धि, जगमग प्रसिद्धि जो दिखाई दे रही है, ये किसकी है? मेरी शायरी की, मेरे कलाम की, मेरी पोइट्री की। यह हम मोती रोले हैं, वैसे ही व्यर्थ घूमते रहते हैं। नहीं, शायर का जो कहना है वो ये है कि जो मेरे आशार हैं, मेरे शब्द हैं, मेरी पोइट्री है, उसके अंदर प्रभाव है, आब और ताब, यानी प्रभाव है, चमक है। आब और ताब, आप कहते चमक, और इस बात को तुम समझते हो, आंखें रखते हो, यानी तुम अनुभव करते हो। ये जगमग बैतों, यानी मेरे जीवन में जो कुछ भी है, इसी शायरी के कारण है। मैंने व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाया है। ऐसे में तू याद आई है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले। अंजुमने में, अंजुमन कहते हैं वातावरण, मैं कहते हैं मधुशाला। अंजुमने में यानी मधुशाला, शराब की महफिल। रिंद, रिंद कहते हैं पीने वाले। गर्दू आकाश, बाबे गुनाह यानी पाप का हिसाब किताब करने वाले। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। बहुत से शराबी जब मधुशाला में मदिरा पान करके अपना होश हवास खो देते हैं, तो वो क्या है, वहीं इधर उधर गिर जाते हैं। तब ऐसे में रात गई, यानी मध्य रात्रि हो जाने पर आकाश में जो गुनाहों का हिसाब किताब, यानी हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले हैं, बाबा हैं, वो आते हैं और इस संसार के प्राणियों के हिसाब किताब की बही से उनका हिसाब किताब करते हैं कि किसने कितने पाप कर्म किए, किसने शुभ कर्म किए। और प्यारे बच्चों, ये जीवन का दस्तूर है कि इस संसार में दो ही चीज़ रहती हैं, एक आपके शुभ और एक आपके अशुभ कर्म। संसार में हम किसी को भी याद करते हैं, इन्हीं दो बातों से याद करते हैं, हमारे शुभ और अशुभ कर्मों पे। तो इसलिए जीवन में याद रखिए कि हर कर्म का एक परिणाम है। हम नहीं सोच पाते कि वो कब मिलेगा, लेकिन हाँ, वो चीज़ हमारे साथ चलती है। तो ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों। कब? जब हम मदहोश हो जाते हैं, तब हम अपने अंदर के भावों का चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि अपने जीवन में क्या किया, कितने शुभ कर्म किए, कितने अशुभ कर्म किए। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, फरिश्ते वो आसमानी लोग रात को आकाश में आते हैं और पूरी दुनिया के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन में कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके फिराक, फिराक कहते हैं कि सारे सुनने वाले, मेरी शायरी को सुनने वाले सब मेरे पर बलिहारी जाते हैं, सदके जाते हैं। एजाज़े सुखन यानी शायरी की महफिल, यानी जो तुम्हारी शायरी है, एजाज़े सुखन, बेहतरीन, जो तुमने अच्छे अच्छे शायर कही हैं, कैसे उड़ा ली ये आवाज़ है, तुमने ये वाहवाही कैसे लूट ली, इतनी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर ली। सदके फिराक एजाज़े सुखन में कैसे उड़ा ली ये आवाज़ है, कि ये सारे के सारे सुनने वाले आप पर सदके हैं, आप पे बलिहारी हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं। फिराक कहते हैं कि तुमने इतनी आवाज़ें, इतनी वाहवाही इन मुशायरों में कैसे लूट ली है। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़ल। शायर फिराक गोरखपुरी बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि इसमें मेरा कोई भी भूमिका नहीं है, ये तो मेरे जो पूर्ववर्ती शायर हैं
मीर तकी मीर, ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब, ऐसे शायरों का मुझ पर आशीर्वाद है और इन्हीं से कुछ सीख करके मैं ये अपनी बात को कहता हूँ, अपने शेरों को कहता हूँ जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं। और इसमें मेरी कोई भी महारत नहीं है, ये तो सब उनका ही आशीर्वाद है, उन्हीं की ही देन है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता थी, गज़ल। आशा है आप भाव को समझ गए होंगे और मैं समझता हूँ जब आप पाठ्य पुस्तक से इसको पढ़ेंगे तो और भी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।